जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत फिर से साइंस के ये अनवरत सीरीज में जो रेलवे के लिए हम लोग PYQ ले रहे हैं उसमें स्वागत है आप लोगों का। और चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रहा है और ये एग्जाम तक चलेगा। आप देख सकते हैं साइंस रेलवे PYQ टॉपिक वाइज प्रश्नों को लिया जा रहा है और अभी हम लोग केमिस्ट्री ले रहे हैं। अगले दिन से या अगले के अगले क्लास से हो सकता है आपको जो अगला टॉपिक आने वाला है उसमें क्या करेंगे सर, पहले जो है हम लोग नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे और उसके साथ ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो इससे फायदा ये मिलने वाला है कि जब तुरंत में आप नोट्स पढ़ के ऑब्जेक्टिव करेंगे तो बहुत आसानी से ऑब्जेक्टिव बनेगा आपसे, और ऑब्जेक्टिव बनने के साथ ही फायदा क्या होगा वो परमानेंट दिमाग में छप जाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ये जो जेम्स चैडविक है, जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणुवीय कण की खोज की थी? मतलब किस सब एटॉमिक कण को खोजा था जेम्स चैडविक ने? आपका ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूरॉन है, न्यूरॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। न्यूरॉन तो कोई कण ही नहीं है, सब एटॉमिक कण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए? जेम्स चैडविक के द्वारा जो है वह किसको खोजा गया था? न्यूट्रॉन को खोजा गया था। किसको? न्यूट्रॉन को। और कब खोजा गया था? 1932 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा सर, कब? 1932 ईस्वी में। और इसी चीज के लिए उनको 1935 में जो है नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ था। यह भी छपने वाला सवाल है कि जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज कब दिया गया था न्यूट्रॉन के खोज के लिए? तो 1935 ईस्वी में। इसको भी आपको याद रखना है। अगला सवाल, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल सर नहीं है, आपको बताना है। ज़ेनॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जल्दी बताइए। ये आरआरबी ग्रुप डी 17/8/2018 का रिसेंटली में पूछा हुआ सवाल है। तो ज़ेनॉन जो है ना सर, ये एक अक्रिय गैस है। ज़ेनॉन क्या है? एक अक्रिय गैस है, न कि सब एटॉमिक पार्टिकल है। ये एक अक्रिय गैस है ज़ेनॉन। संकेत क्या होता है? Xe। संकेत क्या होता है इसका? Xe। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में कभी छप सकता है सवाल, इसलिए एक क्वेश्चन में केवल एक ही सवाल हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं सर, बहुत सारे टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है? नाभिक की उपस्थिति, परमाणु के आवेश, परमाणु के अस्थायित्व या इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। तो देखिए रदरफोर्ड जो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया था 1911 में? कब सर? 1911 में गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। मतलब सोने के पन्नी पे अल्फा कण भी याद रखिएगा सर, अल्फा कण को बम्बार्डेड करवाया था, प्रक्षेपित किया था, और उससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि ना किसी परमाणु के अंदर बहुत सारा भाग खाली होता है, कुछ ऋणात्मक कण होते हैं। तो कुल द्रव्यमान सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, प्रोटॉन सेंटर के, यानी कि उसको न्यूक्लियस नाम दिया था, नाभिक के अंदर होता है, और प्रोटॉन जो है उसके अंदर होता है। द्रव्यमान वही कंसंट्रेटेड होता है। नाभिक धनात्मक आवेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये सारी बातें बोले थे, यानी नाभिक की उपस्थिति की बात बताई थी उन्होंने, परमाणु का आवेश भी बताया था, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति भी। लेकिन परमाणु के अस्थायित्व यानी स्टेबिलिटी कब आएगा इसमें, इस बात का उन्होंने जिक्र नहीं करा था। 3 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चौथा सवाल, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण प्रक्षेपित किए जाते हैं किस पर? यानी अल्फा कण जो भेजा गया था, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अल्फा कण को किस पर भेजा गया था? अल्फा कण किसको कहते हैं सर? He++ को क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। द्रव कैसा है? तो ये धनात्मक आवेशित होता है, धन आवेशित होता है। द्रव्यमान अगर पूछ ले तो 4U होता है, ये भी याद रखिएगा। तो रदरफोर्ड ने जो 1911 में अपना गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें उन्होंने अल्फा कण को किस पर प्रक्षेपित किया था? तो अभी हम आपको बताए थे सोना पे, सोना के पन्नी पे। तो क्या हो जाएगा? स्वर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। संकेत AU स्वर्ण का होता है, ये भी याद रखिएगा। 5वां सवाल,
इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक यानी फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किसको कहा जाता है? निल्स बोर को, ई रदरफोर्ड को, जे थॉमसन या जेम्स चैडविक? जल्दी बताइए। एनटीपीसी 2021 में 17/2 शिफ्ट 1 में ये पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीटी 1 में। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है किसको? रदरफोर्ड को। ऑप्शन नंबर बी सही है, याद रखिएगा। अगला सवाल, छठा सवाल, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? 2n 2n3 2n4 2n²। तो किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी इसको किस फॉर्मूला से सर? 2n² से दर्शाते हैं। और 2n² में जहां n क्या है? n कक्षा की संख्या, n क्या है? कक्षा की संख्या है। n किसको कहते हैं? कक्षा की संख्या को कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे k l m n ये रहेगा ना कक्षा, तो k क्या होता है? पहला कक्षा। l के लिए 2 लेंगे, m के लिए 3 लेंगे, n के लिए 4। जैसे k कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 2 × 1 का स्क्वायर। k कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और अगर उसी तरह से L कक्षा की बात कीजिएगा तो L कक्षा में 2 × 2 का स्क्वायर, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एक बात बताइए, अगर किसी कक्षा में मान लीजिए के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है अधिकतम संख्या, तो न्यूनतम की जब बात कर दी जाए तो कितना? 0। आपके पास ये क्या है? कक्षा क्या है? इलेक्ट्रॉनों के रहने का घर। आप घर बनाए सर और उसमें अधिकतम इतने लोग रह सकते हैं, न्यूनतम आपका मन है नहीं रखिए, खाली रखिए। तो न्यूनतम 0 किस फॉर्मूला से? 2n² से। n क्या है? कक्षा का संख्या है। 7वां सवाल, रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली डैश पर डाला गया था। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, रदरफोर्ड ने जो 1911 में गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट करा था, तो उसमें अल्फा कण को किस पर बम्बार्डेड करवाया था? गोल्ड के फॉयल पे। किस पे सर? गोल्ड फॉयल अर्थात सोने के पन्नी पे। सोने के पन्नी पे क्या करवाया था? अल्फा कण को बम्बार्डेड करवाया गया था। बहुत सारे कण सीधे चले गए थे इसमें, और एक जो मिडिल वाला था वो रिफ्लेक्ट हो गया था। इसी से इन्होंने कहा था कि सेंटर में नाभिक होता है जहां कुल द्रव्यमान क्या होता है? समाहित रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोने के पन्नी। आरआरबी जेईई में पूछा हुआ सवाल है। 8वां सवाल, m कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अभी हम दिखाए कि किसी भी नाभिक के चारों ओर जो कक्षा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये k सेल होता है, ये l, ये m और ये n। तो अब देखिए k के लिए n बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n²। k के लिए n का मान कितना लेंगे? 1 लेंगे सर। l के लिए कितना लेंगे? 2, m के लिए 3, n के लिए 4। तो m की बात कर रहा है ना क्वेश्चन में, किस कक्षीय कक्षा या सेल की बात हो रहा है? m के लिए। m के लिए n का वैल्यू कितना लेंगे? 3। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है सर वो कितनी हो जाएगी? 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। m सेल में रह सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 18। ऑप्शन नंबर सी। k में अभी 2, l में अभी निकाले थे 8, m में कितना आया सर? 18। अगर n का पूछ लेता, n कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? n कक्षा में तो कितना हो जाता? 2 × 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। इसको भी दिमाग में सेट कर लीजिए, आज के बाद कभी गलती नहीं करनी है। अगला सवाल, 9वां सवाल क्या कह रहा है सो देखिए। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? परमाणु का नाभिक मॉडल जो है वो किसने दिया था? न्यूक्लियर मॉडल जो है वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, डामित्री मेंडलीफ ने, निल्स बोर ने या लुई पाश्चर ने? ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नाभिक के बारे में सबसे पहले जो नाभिक का मॉडल दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 10वां और आज की सीरीज के लिए ये आखिरी सवाल होगा। m सतह में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। ये तो अभी ही देखे हैं सर,
m सतह में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, 8, 18, 32। जल्दी बताइए। m के लिए तो अभी हम लोग निकाले थे ना 2n² से, m में कितना हो जाएगा? KLM। m तीसरा सेल है तो 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। अगर n का भी बात करता तो वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। तो ये आपके 10 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछे गए थे, जो किसी न किसी साल में आए हुए सवाल हैं। हमने उसको डिस्कस करा है और आगे भी ये सीरीज अनवरत चलते रहेगा।